Good mornings, everybody. Welcome to Vision Classes. To subscribe, share, and like my YouTube channel Vision Classes. जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ला मास ऑफ एक्शन और हमने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये डिस्कस किए थे। और इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करके बताया था आपको भी ला मास ऑफ एक्शन क्या है और रेट ला क्या है। रेट ला मेनली किस पे डिपेंड करता है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। और जो आपके पास स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे बेस कौन था, आपका ला मास ऑफ एक्शन। नॉर्मली किसी इक्वेशन में जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ये नहीं कि उसके अंदर उसकी रेज पावर में आएंगे। जैसे मानो मैंने लिख दिया 3a = 2b, ये आपके पास होगा प्रोडक्ट। अब रेट लिखना में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए या बी, बी की आगे कोएफिशिएंट कितना है 2 है, ए के आगे कोएफिशिएंट कितना है 3 है। तो ज़रूरी नहीं कि ये कोएफिशिएंट इसकी सेम कोएफिशिएंट ही रेज पावर में जाएंगे। इनको हम कैसे करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तब हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। वो तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, जो भी कंसंट्रेशन की पावर उनका सम कर देते हैं। और सम कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ये हम कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं वो भी हम आपको न्यूमेरिकल के अंदर बताएंगे कि कैसे करते हैं उसको। ठीक है, तो आइए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातें आपको डिस्कस करते पहले यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे आप फाइंड आउट करते हो। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पढ़ लिया था ना हमने, ये यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखो, मान लो हमारे पास कोई nth ऑर्डर इक्वेशन है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा। तो जैसे मान लो इस ये nth का मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ये n है, nth ऑर्डर की हो गया आपके पास ये। अब इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कौन है आपका ए, और इसका जो कोएफिशिएंट क्या है n है, तो हमने उसको रेज पावर में कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम यही तो करते हैं, जो भी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैं उनके अंदर जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनको रेज पावर में लिखते हैं ऐसे। तो लिख दिया जैसे। अब देखो इसको प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे तो रेट = k और ए की पावर एन ये क्या आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा है इसके अंदर। अब देखो थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं आप। मान लो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो k क्या आ जाएगा, रेट अपॉन ये कहाँ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा इधर। ये क्या था आपका, ये आप जो आगे लिखते हो उसको अगर और भी अच्छी तरह बताना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो पर यूनिट टाइम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट की जगह पे कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम और मल्टीप्लाई। ये क्या है आपके पास, ए की पावर एन। अब ध्यान रखेंगे कि ए की पावर एन ये भी क्या आपके पास, ये भी तो आपका क्या है, कंसंट्रेशन ही है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कंसंट्रेशन की पावर एन ऐसे लिख सकते हैं हम, कंसंट्रेशन की पावर एन हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस टर्म को सोल्व करते हैं। मैं ऐसे लिख दूँ, कंसंट्रेशन ऊपर पावर एक तो ये है ही, और ये नीचे वाले ऊपर जाएगी तो 1 - n लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, टाइम इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, ये आपको याद रखना बस सिर्फ, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। या इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड में। टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड में। 1 - n है ये ऊपर, ठीक है, 1 - n। तो ये जो फॉर्मूला मेरे पास है ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड के अंदर रखना है। ठीक है,
इससे हम किसी भी इक्वेशन, कोई भी ऑर्डर इक्वेशन हो आपके पास, चाहिए वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की हो, चाहिए वो आपके पास सेकंड ऑर्डर की हो, चाहिए वो थर्ड ऑर्डर की हो, उसकी रेट कांस्टेंट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम बता देंगे, जैसे काफ़ी बार ऐसे यूनिट करके देगा तो हम बता देंगे आपको वो ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये जीरो ऑर्डर की है, या ये सेकंड ऑर्डर की है। जैसे मान लो आपके पास, जैसे देखो कैसे देता पूछता है वो आपसे क्वेश्चन। मान लो उसने रेट कांस्टेंट के का मान दे दिया ऐसे 2.5 10⁻⁻8 एस इनवर्स, -8 एस इनवर्स। अब ये ऐसे लिखा हुआ है और आपसे पूछे कि कौन से ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, टू फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट है, जीरो है, सेकंड है, थर्ड है, या क्या है, आपको बताना है इसके अंदर। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे इसने मान लो आप इसमें चेक करके देखोगे कि ये जो यूनिट है वो कौन सी में आएगी, जीरो में आएगी, फर्स्ट में आएगी, किस में आएगी। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले मैं जीरो पुट करता हूँ, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - 0 और एस इनवर्स, ऐसे इनवर्स। अब देखो कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम, मोल एल इनवर्स, ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, एक में से जीरो का क्या बच गया, एक एस इनवर्स। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए तो यूनिट क्या है आपकी, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, ये है ना आपके पास। क्या ये इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता जीरो का। चलो अब हम ट्राई करते हैं, इसकी जगह पे एन की जगह पे क्या पुट करते हैं, वन पुट करते हैं, एन की जगह पे क्या पुट करते हैं, वन करके देखो पुट। तो कंसंट्रेशन ये यहीं पे पुट करेंगे, देखो 1 - 1, एन की जगह पे वन पुट कर दिया, वन में से वन गया कितना होगा, जीरो। तो मैंने ऐसे लिख दिया कंसंट्रेशन की पावर जीरो और S-1, S-1। अब किसी की पावर जीरो होती है, क्या होती है, वन होती है। तो देखो मेरे पास इसका मतलब आंसर क्या आ गया, एस इनवर्स, एस इनवर्स। तो यही तो पूछ रहा है ये, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये कौन सी इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, ये वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस ऑर्डर की है। तो ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर, किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इसमें आप एन की जगह पे आप जीरो पुट कर सकते हो, वन पुट कर सकते हो, टू पुट कर सकते हो, थ्री पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट करके आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर क्या है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, कंसंट्रेशन 1 - S-1। ओके, अच्छा, अब हम आगे अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स और डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट से क्या मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, या हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फास्टर इट्स रिएक्शन, फास्टर विल बी रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी आपकी रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। तो ये पहला करेक्टरिस्टिक था। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, ईच रिएक्शन हैज ए डेफिनेट वैल्यू, ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। भी कोई भी रिएक्शन हो उसके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू रेट कांस्टेंट की जरूर होगी। कब, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर,
ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स क्या है, थर्ड पॉइंट आपके पास है द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ए रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंज विद टेम्परेचर। अगर आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू दो रिएक्शन सेम रिएक्शन उसकी वैल्यू सेम है, बट अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ नंबर, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट the unit of the rate constant depend upon the order of reaction, order of a reaction, कि जो यूनिट कांस्टेंट की ना, जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तभी देखो हमने निकाला उसके पीछे, जैसे रेट कांस्टेंट के पीछे एस इनवर्स था, तो इससे पता लग गया ना ये क्या था, ये फर्स्ट ऑर्डर का था। किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था। अगर आ जाता मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, तो उसको क्या बोल देते, ये जीरो ऑर्डर का था। किसका था, जीरो ऑर्डर का। और कई बार, काफ़ी बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्डर का और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा सेम होता है। तो अभी हमने देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी बेटा क्या होती है, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स ये होती है ना, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स ये होती है। और जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी भी जो यूनिट क्या आएगी आपके पास, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, ये दोनों। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट दोनों की सेम होती है, दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसकी भी मोल एल इनवर्स एस इनवर्स है, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स है। और इसी तरह जीरो ऑर्डर का भी क्या आता है, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स आता है। ठीक है। तो ये तो हमने दूसरा एक, इसकी एक और भी करेक्टरिस्टिक है कि जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, कि जो हमारे रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का, वो किस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पे। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक है कि भाई जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी रेट कांस्टेंट उतनी वो आपके पास क्या होगी, फास्टर होगी रिएक्शन। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल द रिएक्शन। उसके बाद है जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़रूर होगी। तीसरा आपके पास अगर दो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेम रिएक्शन सेम है, बट वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो। दूसरा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन पे। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक थे हमारे पास रेट कांस्टेंट की। अब हम देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर, ये आपको बस जर्नल थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना है कि कुछ एग्जांपल जीरो के हैं, कुछ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के हैं, कुछ सेकंड के हैं और कुछ थर्ड के हैं। ठीक है। तो जैसे ये एबर प्रोसेस में अमोनिया ब्रेक करते हैं, पीटी प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, यहाँ पे कैटलिस्ट है 1130 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा N2 + 3H2, N2 प्लस में 3H2। अब अगर हम जर्नली देखें तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो क्या आना था कि NH3 पावर ऐसे 2 हो जानी थी। इसका मतलब ये तो सेकंड ऑर्डर होनी थी, ये तो क्या होनी थी, सेकंड ऑर्डर। बट ये एग्जांपल जीरो ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो रेज पावर वो क्या यहाँ पे क्या है, जीरो है, यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है। तो ये सिर्फ ये कैसे डिटरमाइन किया है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, ये सिर्फ क्या गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। क्योंकि उसी में यही तो बता रहे थे, ऐसा नहीं कि भाई हमें जो कोफिशिएंट दिखे, कभी कभार मतलब जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है, बट काफ़ी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। तो बस थोड़ा याद रखना आपको भाई ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है।
एक एग्जांपल और भी आपके पास, जैसे 2HI, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, तो H2 प्लस में I2, H2 प्लस में I2, तो ये भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट इज इक्वल टू K और HI की पावर 0। ठीक है, तो बस सिर्फ आपको ये जर्नली याद रखना है, थोड़ा थोड़ा एक दो बार इसको लिखेंगे, बस थोड़ा आपके माइंड में होना चाहिए ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट का है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट के, तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्रेट को, ये अमोनियम निट्राइट आपके पास, अमोनियम निट्राइट, इसको डिकम्पोज करते हैं तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस में 2H2, N2 प्लस में 2H2, तो इसका क्या आएगा रेट, रेट इज इक्वल टू K। ये K कब आता है, देखो मैं अगर मैं ऐसे करते हैं ना, डार्ली प्रोपोर्शनल NH4 NO2, तो इसको हटाएंगे यहाँ से तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K। अब इसमें तो देखो फिट हो गया ये, क्योंकि आगे का ऑप्शन कुछ नहीं, 1 है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर में क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल किसका हो जाएगा आपके पास है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और भी आपके पास, जैसे आपके पास हम डिकम्पोज करते हैं SO2Cl2 को, SO2Cl2, SO2 जमा Cl2, ये सेम वही आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K SO2Cl2, ये साथ ही है, इसकी पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे ऐसे 1 लिखना है आपको। कोएफिशिएंट आपके पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं ये टर्म के अंदर, पर यहाँ पे तो एक ही है। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे आपके पास है, जैसे N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गैस है, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने से करेंगे 4 से। अब ये नहीं भाई कोएफिशिएंट आपको स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिखा तो मतलब वो बन जाए, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके एग्जांपल दिए गए हैं कि N2O5 N2O5, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो सिर्फ बस इनको देखना आपको। ओके, तो ये कुछ हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, फर्स्ट ऑर्डर के। इसी तरह आपके पास सेकंड ऑर्डर, अब सेकंड ऑर्डर में देखो यही आ जाएगा 2HI गैस H2 प्लस I2। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या था, वो एग्जांपल जो हमने किया था पीछे अभी, उसमें गोल्ड दिखता आपको प्रेजेंस में, इसमें नहीं मिलेगा, तो जिसमें नहीं है तो वो एग्जांपल सेकंड ऑर्डर का है, तो इसमें आ जाएगा रेट के HI और इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर कितना हो जाएगी 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में 2 करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल हम थर्ड ऑर्डर का देखते हैं। थर्ड ऑर्डर के अंदर क्या है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2, तो क्या बन गया NO2, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 2 और 2 4 सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो रहा है 3, तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर का। बस तो सिर्फ आपको बस ये याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, जर्नल से बस एग्जाम्पल को 2 बार देखना है, इस पे ऐसे पूछा नहीं जाता आपको क्वेश्चन की भी ये किस ऑर्डर का, या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो वैसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू देगा आपसे, तो उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना मैं आपको, तब देखना आपको पता लग जाएगी कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो अब ये तो कुछ जर्नल बातें थी। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट हम करते हैं, ये एक बार पेपर में पूछा गया था, एक होता है आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है आपके पास है कम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और कम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्मल सी बात करें, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हो, मतलब जो 1 स्टेप में हो, 1 स्टेप में, एक स्टेप में जो होती हो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं।
और जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो आपके पास, तो वो किस में आएगी आपके पास, कम्प्लेक्स में आएगी। ठीक है। अब देखो, तो एलिमेंट्री रिएक्शन ए रिएक्शन विच टेक प्लेस इन वन स्टेप, ए रिएक्शन विच टेक प्लेस इन वन स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती हो तो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और कम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ, व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन give the product, give the product, the reaction is called, the reaction is called complex reaction, the reaction is called complex reaction। मतलब अगर हम एक सीक्वेंस एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे ये वाली रिएक्शन तो क्या थी, एक सिंगल स्टेप में होती है, एक ही स्टेप के अंदर होती है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री। और हमें एक एलिमेंट्री जुड़ गई दूसरे एलिमेंट्री के साथ सीक्वेंस होके, और फिर आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जो सिंगल स्टेप में है तो एलिमेंट्री है, और एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर हो रही है तो वो कौन सी है, कम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एक एग्जांपल से देखो, हम बताते हैं आपके पास कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन के ऑर्डर को, या वो कम्प्लेक्स थी या एलिमेंट्री थी। तो मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। और इस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अंदर हम अगर बात करें, ए सीरीज ऑफ स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन प्रपोज टू अकाउंट ओवरऑल रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करें उसको बोलते हैं ए सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन प्रपोज टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल कैसे करते हैं, जैसे देखो अभी हम एक एग्जांपल कर रहे थे, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो क्या बन जाएगा, डिकम्पोज कर दिया तो NO2 प्लस O2 यही बना था ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 10 है, तो यहाँ में कितने मल्टीप्लाई कर दिया 4, 4 2 करेंगे 8 और 8 + 2 10 हो गया। अब हमने ये एग्जांपल अभी डिस्कस किया था, वो किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का था ना, फर्स्ट ऑर्डर का। अब देखो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर रिएक्शन का क्या हुआ था कि पहले आपका N2O5 स्लोली डिसोशिएट होगा, वो किस में डिसोशिएट हुआ, NO2 + NO3 में, NO2 + NO3 पहले स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप के अंदर वो डिसोशिएट क्या हुआ, फिर दोबारा उसने N2O5 रिएक्ट विद NO3, रिएक्ट विद NO3, और यहाँ पे है आपके पास फास्ट, यहाँ पे क्या है फास्ट, तो क्या बन गया आपके पास NO2 + O2, NO2 + O2। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 5 + 3 कितना होगा 8, 5 + 3 कितना होगा 8, इसका मतलब मैंने इसको कर दिया कितने से, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसका, देखो इसमें एक तो ये तो कन्फर्म हो गया कि किसका एग्जाम्पल हो गया, कम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टेप हुए। अगर मान लो एक स्टेप होता तो क्या बोल देता मैं, एलिमेंट्री बोल देता, क्या बोल देता, एलिमेंट्री। तो वही तो था कि भाई इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शन को एक ओवरऑल बनाते हैं। सीरीज ऑफ, जैसे सीरीज ऑफ स्टेप कैसे होगा, ये और ये इन दोनों का ओवरऑल बनाएंगे, तो बना दो ओवरऑल। तो ओवरऑल आप बनाओगे तो देखो ये NO3 से ये NO3 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, एक N2O5 और एक N2O5, तो कितना बन गया 2N2O5। इधर आ जाओ आप, 3 NO2 और एक ही NO2 कितना बन गया 4 NO2, 4 NO2 प्लस एक क्या है आपके पास O2। तो देखो यही तो बन के आई है ओवरऑल रिएक्शन, यही तो थी। अब देखो, अब
अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर ही थी? तो ध्यान रखना, जिस एरो के ऊपर ऐसे स्लो लिखा हुआ है वही आपके पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसको बोल देते हैं RDS। RDS ये जो स्लो स्टेप है वो डिटरमाइन करेगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। वो किसको डिटरमाइन करेगा? जिस पे हमेशा स्लो लिखा वही बताएगा। तो मेरे को अगर इस स्लो वाला लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा आंसर, तो मेरा देखो क्योंकि स्लो के अकॉर्डिंग लिखना है, तो रेट इज इक्वल टू डार्ली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप था, क्या इसमें N2O5 है। या इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा N2O5। अब इसके ऊपर पावर कितनी 1 ही है, तो तब हम कंफर्म करके बताया था कि ये ऐसे फर्स्ट ऑर्डर की थी। तो वो इस इक्वेशन के अंदर दो स्टेप छिपे हुए थे, एक फर्स्ट स्टेप एक सेकंड स्टेप, तब हमारे पास फाइंड आउट हो गया है ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो ऐसे हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके एक दो और भी एग्जांपल है, 3-4 वो भी हम करवाएंगे आपको, फिर उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कैसे रिएक्शन बनती है आपके पास। तो दूसरा ध्यान रखेंगे, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे। एक अगर मान लो एक आपके पास कोई भी मान लो आपके पास एक साइकिल की फैक्ट्री है। अब उस साइकिल की फैक्ट्री में कोई हैंडल बनाता है, कोई कवर बनाता है, कोई चेन बनाता है। तो इसका मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल होने के लिए चेन की ज़रूरत है ना। और चेन बनाने वाला दिन में कितनी बनाता है, 2 चेन बनाता है। कितनी बनाता है, 2 ही चेन बनाता है। मान लो आपके पास टायर भी मडगार्ड भी वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बनती है, बट चैन दो बनाने वाला धीमा काम करता है, वो सिर्फ 2 ही चैन बनाता है दिन के अंदर। तो इसका मतलब टोटल साइकिल कितनी तैयार हुई, 2। कितनी साइकिल तैयार हुई, 2 तैयार है। इसका मतलब पूरा जो कंपनी का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, उस स्लो पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना कर रहा है। अगर वो 5 चैन बना देता तो कितनी साइकिल तैयार हो जाती, 5 हो जाती। इसी तरह इस रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वही क्या आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही आपके ऑर्डर को फाइंड आउट करके लेकर आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और कर लेते चलो साथ के साथ, फिर हम कल करवाएंगे, ये फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। देखो मान लो आपके पास एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहीं पे। जैसे आपके पास है 2NO2 प्लस F2, क्या बन गया आपके पास, NO2F बन गया। ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें हमने अगर वैसे मैं फाइंड आउट करता तो मेरे को ऑर्डर वैसे जर्नल देखता बगैर स्टेप किए हुए तो 2 और 1 3 आता ना हमारे पास, तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर थी, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सेकंड ऑर्डर। आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर। अब कैसे आएगा वो देखते हैं बेटा। देखो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, अगर जिस रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, और जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप आएंगे क्या होती है, कम्प्लेक्स रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होता है, ये NO2 प्लस F2 दोनों, और ध्यान रखना इस पे ऐसे लिखा आपको मेंशन मिलेगा जरूर ऐसे स्लो। तो क्या बन गया आपके पास NO2F। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब कोई दिक्कत नहीं, N भी एक है, उधर भी एक है, O2 2 है, F भी 2 है, ऐसे हो गया। अब दोबारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप में NO2 और फिर ये F, ये वाला। तो इसका मतलब ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है इसके अंदर, जैसे उसमें इंटरमीडिएट NO3 था ना, इसी तरह इसमें F है। अब क्या बन जाएगा आपके पास, NO2F बन गया। क्या बन गया, NO2F बन गया। ये कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है। अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल करते हैं ना। ओवरऑल जो करते हैं यहाँ पे, ओवरऑल जो रिएक्शन हमने की दी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है, वही तो क्या आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये F से कौन कैंसिल हो गया, वो F कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक NO2 एक NO2 तो 2NO2 प्लस ये F2 को नीचे ऐसे F2 लिखेंगे, फिर एरो लगाएंगे। यहाँ पे एक NO2F एक NO2, कितना हो गया, 2NO2F आ गया आपके पास। अब इसके अंदर हम आपको बताना है इसके अंदर, क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये जिस पे स्लो लिखा हुआ है बेटा, और यही इसका बताएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, मैं आप सीधा डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे के लिख देता हूँ क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी करूँगा, या लिख देते हैं, चलो हम कर ही देते हैं प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 और क्या आ जाएगा F2। तो इसके ऊपर भी पावर 1 इसके पावर भी 1, तो एक और एक को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आ गया ना। इसलिए कितना ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के NO2
और F2, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम ये अच्छे से जब भी कोई चीज़ समझ में आए तो बार बार उसको रिवाइज करें, देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन क्लासेस। और अब हम नेक्स्ट फिर आगे मोलिकुलरिटी या इंटीग्रेटेड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके।